आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के कुछ ऐसे फैक्ट्स की, ऐसे तथ्यों की जो आपके लिए जानना अति आवश्यक है। चाहे आप बिगिनर हो या फिर अंग्रेजी में थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हो, आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा लाभकारी होने वाला है। तो चलिए जानते हैं, पर्दा उठाते हैं और पर्दे के अंदर का राज जानते हैं कि आज के इस फैक्ट्स के वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है एसके यादव और आप देख रहे हैं अभिनंदन एमजीटी। अंग्रेजी के लिए आपके साथ हमेशा रहता है। चलिए, तो फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश, लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे पहला है कि लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स कितने होते हैं। तो आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स की संख्या कितनी है जी? तो 26 लेटर्स इंग्लिश में एग्जिस्ट करता है, यानी होता है। आपको पता यह भी होगा कि हिंदी में लगभग 52 के आसपास लेटर्स माने जाते हैं, तो इंग्लिश में 26 यानी 26 लेटर्स माने जाते हैं। इस 26 लेटर्स के, यानी ए से लेकर जेड, यानी आपको पता है ए से लेकर कहां तक जी? तो जेड तक के इस 26 लेटर्स के सेट को हम कहते हैं अल्फाबेट। क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। जी हाँ, अल्फाबेट कहते हैं, ना कि अल्फाबेट्स, यानी एस नहीं लगाते, केवल अल्फाबेट कहते हैं, क्योंकि ये एक नाम होता है और नाम में एस नहीं लगाया जाता। उसके बाद हमारा पॉइंट है वावल्स एंड कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट हो या वावल्स हो, वावल्स पढ़ते हैं इसको, ऐसे वावेल भी बहुत लोग कहते हैं, चलेगा, लेकिन वावल्स एंड कॉन्सोनेंट। आपको पता है कि हिंदी में भी स्वर और व्यंजन होता है, उसी प्रकार से इंग्लिश में भी स्वर और व्यंजन होता है। स्वर को कहते हैं वावल्स और व्यंजन को कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो कितने होते हैं जी? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वावल्स की संख्या, यानी वी लिख देते हैं वावल्स के लिए, इसकी संख्या होती है 5 और बचे हमारे कॉन्सोनेंट यानी 21 होता है। जी हाँ, 21 और 5 यानी 26 पूरा का पूरा, जिसमें 5 हमारा वावल्स और 21 यानी 21 हमारा कॉन्सोनेंट्स होता है। क्लियर है? चलिए, तो यहां तक का बेसिक्स कंप्लीट है, यानी फैक्ट्स कंप्लीट है, बेसिक्स कह लीजिए, फैक्ट्स कह लीजिए। अब बारी आती है लेटर्स एंड साउंड्स की। तो देखिए जरा सा, एक पेज लेते हैं नया सा और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको पता है कि 26 लेटर्स है इंग्लिश में। कितना जी? 26 लेटर्स। इस 26 लेटर्स के सेट को हम क्या कहते हैं? तो सेट को कहते हैं अल्फाबेट। ठीक है जी, अल्फाबेट्स गलती से भी नहीं कहेंगे आप। ठीक है, क्या कहेंगे जी? अल्फाबेट कहेंगे। इस 26 लेटर्स में 5 हमारे वाउल्स होते हैं और 21 यानी 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ये आप जान चुके हैं। अब बारी है कि आपको पता है कि 26 तो लेटर्स होते हैं, परंतु उनके साउंड, उनके उच्चारण जो अलग अलग तरीके से किए जाते हैं, अलग अलग वर्ड्स में जो अलग अलग साउंड लेके आते हैं, तो क्या वो भी 26 ही होते हैं? नहीं, उसकी संख्या होती है 44। जी हाँ, 44, यानी 26 लेटर्स, परंतु उसकी साउंड की संख्या हो गई 44। क्लियर है? हाँ, इसमें आपका 20 जो है वावल साउंड होता है और बचा 24 कॉन्सोनेंट साउंड होता है। यानी हमारा जो 5 वावल्स है, ए ई आई ओ यू, जी हाँ, ए ई आई ओ यू, जो ये 5 वावल्स होता है, इससे बनने वाले साउंड्स की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। जी हाँ, 20 होती है, सही सुना आपने। और जहां 21 बचे हमारे कॉन्सोनेंट्स, उनसे बनने वाले साउंड की संख्या मात्र 24 होती है। मतलब वो 4 कह ले या 3 कह ले ही इजाफा कर पाते हैं, जबकि ये 3 गुना या कह ले 4 गुना हो जाता है ना, 5 चौका 20, 4 गुना हो जाता है। तो ये साउंड का खेल है। साउंड जो है 26 से ज्यादा यानी 44 होता है कुल मिला के। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है प्रश्न कि अपर केस एंड लोअर केस, ये क्या है जी? तो आपको पता होगा कि जब आप कोई लेटर लिखते हैं, और खासकर इंग्लिश का लेटर, ना कि हिंदी का, उर्दू का, संस्कृत का, जी हां ध्यान रखिए, केवल इंग्लिश का, या कह लें अमेरिकन इंग्लिश का या ब्रिटिश इंग्लिश का, या इंग्लिश के जो भी इक्विवेलेंट अल्फाबेट हैं, जैसे कि ग्रीक कह लें, लैटिन कह लें, उनका, उसमें 2 तरीके से 26 के 26 अल्फाबेट को लिखे जाते हैं। यानी ये 26 जो अल्फाबेट मैंने कहा, 26 के 26 जो लेटर्स लिए हैं,
वो पूरा सेट कहलाता है अल्फाबेट। तो ये जो 26 लेटर्स हैं, इसको लिखने के तरीके दो होते हैं। एक अपर केस कहलाता है, अपर केस यानी बड़ा बड़ा साइज में, जिसे हम कैपिटल लेटर्स के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? और दूसरा कहलाता है लोअर केस। क्या कहलाता है जी? लोअर केस, जिसे हम स्मॉल लेटर्स के नाम से जानते हैं। यानी 26 के जो 26 हैं उसे लिखने के दो तरीके हैं। कौन कौन? पहला तरीका है अपर केस में यानी कैपिटल लेटर में, और दूसरा तरीका है लोअर केस यानी स्मॉल लेटर में। ठीक है। अब बहुत बार बच्चों के साथ यह समस्या आती है कि सर ये तो ठीक है, लेकिन हम गलती कर जाते हैं, या फिर डिफरेंशिएट करना या उनके बीच का अंतर सही तरीका से समझना ये नहीं हो पाता और गलती हो जाती है। जैसे आपको पता है कि जो कैपिटल होता है, अगर आप ये 3 लाइन ले ले, जी हाँ, जो ABCD के लिए हम यूज करते हैं, तो अगर ये 3 लाइन ले ले और इसी में लिखने की कोशिश करें, 3 नहीं कह ले 4 लाइन ले ले, तो अगर A लिखेंगे तो कितना बड़ा लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। ये आपको पता है A हो गया ये कैपिटल वाला। ठीक है। अगर इसको स्मॉल में लिखना हो तो क्या करेंगे जी? तो स्मॉल में लिखना हो तो इसके बीच में ही लिखेंगे A ऐसे। तो ये बड़ा वाला जो था वो कैपिटल हो गया और ये स्मॉल हो गया, यानी बड़ा वाला अपर केस हो गया और ये लोअर केस हो गया। लोअर केस यानी छोटे छोटे साइज में लिखना, जिसे हम स्मॉल लेटर्स कहते हैं, और अपर केस यानी बड़े बड़े साइज में लिखना, जिसे हम। अब कई दफा ये भी होता है कि बच्चों में ये भ्रम रहता है कि सर ये हमने लिख दिया तो ये, और एक लिखा और ये, तो ये बता दीजिए सर कि इसमें स्मॉल कौन है, कैपिटल कौन है। तो देखिएगा जरा सा, अगर इसका मुंडी इसके मुंडी के इक्विवेलेंट है, नीचे वाला तो हमेशा बराबर ही होता है, लेकिन ये वाला लाइन इससे अगर मैच कर रहा है ऊपर वाले लाइन से, यानी बगल वाले लाइन से, तो ये कैपिटल माना जाएगा। जी हाँ, ये भले ही दिखने में छोटा लग रहा है लेकिन ये कैपिटल है, अपर केस है। और अगर ये इससे छोटा है, या कह लें इससे छोटा ये है, या इससे छोटा इससे बड़ा ये है, तो ऐसे स्थिति में ये कहलाता है लोअर केस और ये कहलाता है अपर केस। तो साइज नहीं देखना है, तरीका भी देखना है। ठीक है जी। हाँ, कुछ लेटर्स है जहां साइज मैटर करता है, लेकिन अधिकांश लेटर्स आपको मिलेंगे जो अलग तरीका से लिखा जाता है, स्मॉल में और कैपिटल में अलग तरीके से, तो उसे भी समझना जरूरी है। इसमें अगर बी की हम बात करें, बी में आपको दिखेगा ये वाला ऐसे, स्मॉल वाला कैसे दिखेगा? तो ऐसे। तो ये भी अंतर लेके आता है। वही आप सी की बात करें तो आपको सी ये साइज का दिखेगा, लेकिन वही स्मॉल की जब बात करेंगे तो इसी लाइन के अंतर्गत लिखेंगे ऐसे। तो ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा, लेकिन साइज का अंतर दिख रहा है। इसमें तो डिजाइन ही अलग है, ये अलग तरीके से लिखा गया, ये अलग तरीके से लिखा गया, जबकि ये दोनों एक ही तरीके से लिखा गया, लेकिन छोटा ये बड़ा है। तो कहीं कहीं साइज मैटर करेगा। जैसे हम कैट लिख रहे हैं, तो कैट लिख रहे हैं तो ये कैट, तो इसमें ये कैपिटल लेटर हो गया। अब वही अगर हम कैट लिख रहे हैं तो इसमें ये स्मॉल लेटर हो गया। ठीक है, ये तो अपर केस और लोअर केस हो गया। स्टार्टिंग विथ कैपिटल लेटर्स, तो सबसे पहला चीज है कि सेंटेंस की शुरुआत आपको पता है कि कैपिटल लेटर से ही होती है ना जी। अगर हम कहते हैं ए बॉय, तो ए लिखते हैं तो ए बॉय ऐसे लिखेंगे, बॉय इज प्लेइंग देयर। तो ये हमने एक सेंटेंस लिखा और इसमें ए को क्या रखा? कैपिटल लिखा, क्योंकि ये सेंटेंस की शुरुआत में है, तो सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है, पहला चीज। दूसरा कि जो प्रॉपर नाउन होता है ना, वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, वो सेंटेंस के शुरुआत में हो, बीच में हो या एंड में हो। ये प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो प्रॉपर नाउन यानी किसी व्यक्ति वस्तु का खास नाम, जैसे कि राम कहें, सीता कहें, गीता कहें, रमेश कहें, तो उसका पहला लेटर यानी रमेश का आर, सीता का एस, मुकेश का एम, तो ये जो है हमारा कैपिटल लेटर में लिखा जाना चाहिए। ऐसे एम तो सही, ये तब ये बराबर, लेकिन इतना हम तो ध्यान देते नहीं है, लेकिन ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा है। चलिए, तो ये रहा कैपिटल और स्मॉल, यानी सेंटेंस का शुरुआती कैपिटल लेटर से, और प्रॉपर नाउन जो है कैपिटल लेटर से होगा। जैसे ताजमहल लिख रहे हैं तो ताजमहल का टी कैपिटल लेटर से, राम लिख रहे हैं तो राम का आर कैपिटल लेटर से। ठीक है ना? हाँ, तो प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल। और दूसरा, ये एक वर्ड है आई। जी हाँ, ये सेंटेंस के शुरुआत में रहे तब भी कैपिटल होता है, बीच में रहे तब भी कैपिटल होता है, एंड में रहे तब भी कैपिटल होता है। जैसे आई एम ए बॉय, तो आई एम ए टीचर, तो आई कैपिटल में,
समझ रहे ना, रमेश एंड आई अगर कहते हैं तब भी रमेश का तो आर कैपिटल होगा, आई भी कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद कह सकते हैं कि एक्रोनिम जो होता है, एक्रोनिम कहने का मतलब पीएम, डीएम, एसपी, एसडीओ, ये भी कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है और इवन इसका सब लेटर कैपिटल में होता है। जैसे एसपी लिखेंगे तो ये पूरा एसपी ऐसे लिखेंगे, डीएम लिखेंगे तो दोनों का दोनों ऐसे लिखेंगे। क्लियर है। अंतिम है कि यदि आप नरेशन जानते हैं, नरेशन में इन्वर्टेड कोमा चलता है, तो इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो सेंटेंस होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है, क्योंकि वो स्वतंत्र सेंटेंस होता है, इसलिए वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है। तो उम्मीद है कि ये फैक्ट्स कुछ ही थे लेकिन भरपूर ज्ञान आपको दिए होंगे, आपके ज्ञान रूपी भंडार में इजाफा जरूर हुआ होगा। तो चलिए, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। गुड बाय।